बसंत पंचमी के दिन करें ये विशेष उपाय, वैवाहिक जीवन की समस्याएं होंगी दूर। बसंत पंचमी का पर्व विवाहित जोड़ों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप इस दिन कुछ बातों को ध्यान में रखने हुए ज्योतिष के उपाय आजमाती हैं तो वैवाहिक जीवन में कुशलता बनी रहती है। बसंत पंचमी का पर्व हिंदू धर्म में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती का पूजन किया जाता है और लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। ये पर्व माता सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता का पूजन श्रद्धा भाव से करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये दिन विवाहित लोगों के लिए भी खास होता है और इस दिन आजमाए गए कुछ विशेष ज्योतिष उपाय आपके जीवन में समृद्धि लाने में मदद कर सकते हैं। बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 14 फरवरी को मनाया जाता है। ऐसे में अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो कुछ विशेष उपायों को आजमा सकते हैं। आइए सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर प्रद्युम्न सूरी से इसके बारे में विस्तार से जानें। बसंत पंचमी का वैवाहिक जीवन में महत्व। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी का पर्व शादी विवाह के लिए शुभ होता है। इस दिन आप बिना मुहूर्त के भी शादी कर सकते हैं। इस दिन किया गया विवाह सफल होता है और यदि आप विवाहित हैं तो आपको इस दिन माता सरस्वती के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए बसंत पंचमी का पर्व बहुत शुभ माना जाता है। बेडशीट का रंग हल्का हरा रखें। पति पत्नी के बीच के आपसी प्रेम को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको बेडरूम में हल्के हरे रंग की चादर बिछाने की सलाह दी जाती है। हरा रंग बुध का रंग माना जाता है और इस रंग की चादर बिछाने से आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। ज्योतिष में माना जाता है कि बुध कमजोर होने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में आपको बुध ग्रह मजबूत करने से आपसी झगड़ों से राहत मिल सकती है। इस रंग से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से भी दूर रहने में मदद मिलती है। बेडरूम में कपूर जलाएं। कपूर को हमेशा से एक ऐसी सामग्री के रूप में देखा जाता है जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करती है। ज्योतिष में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नियमित रूप से घर में कपूर जलाने की सलाह दी जाती है। अगर आपके जीवन साथी के साथ बिना वजह लड़ाई झगड़े होते हैं और उसका कारण जान पाना कठिन है तो आपको अपने बेडरूम में कपूर जलाने की सलाह दी जाती है। आप नियमित रूप से घर के बेडरूम में कपूर जलाएं। कोशिश करें कि संध्या काल की आरती भी आप कपूर से करें। कपूर के सकारात्मक प्रभाव से आपके मन मस्तिष्क में अच्छे विचारों का आगमन होता है और आपसी झगड़ों से छुटकारा मिल सकता है। बेडरूम में पति पत्नी की खड़े फ्रेम वाली तस्वीर लगाएं। आपको हमेशा सलाह दी जाती है कि बेडरूम में पति पत्नी की बड़े फ्रेम वाली तस्वीर लगाएं। आपको ऐसा फ्रेम चुनना चाहिए जिसमें खड़ी तस्वीर लगाई जा सके। तस्वीर ऐसे फ्रेम में लगाएं जो काफी दूर से भी नजर आए। अगर आप छोटे फ्रेम में अपनी तस्वीर लगाकर रखते हैं तब भी एक तस्वीर बड़े आकार की जरूर लगाएं। ये पति पत्नी के आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करती है। इस तस्वीर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा मन मस्तिष्क में बदलाव लाती है और आपसी झगड़ों से दूर रखती है। घर के भीतर लवेंडर की खुशबू वाली एरोमा कैंडल जलाएं। कई बार पति पत्नी के बीच के झगड़ों का कारण पता कर पाना कठिन हो जाता है। दरअसल इसका कारण आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष हो सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि घर का वातावरण सकारात्मक बनाए रखें। घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए घर में अच्छी खुशबू वाली कैंडल जलाएं। खास तौर पर यदि आप वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो आपको बेडरूम में लवेंडर की खुशबू वाली कैंडल जलाने की सलाह दी जाती है। इससे आपके बेडरूम का वातावरण सकारात्मक हो जाता है और इसका प्रभाव मन मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से भरने में मदद करता है। इस उपाय से जल्द ही आपसी मतभेदों से छुटकारा मिलता है। बसंत पंचमी के दिन पहने पीले रंग के कपड़े। अगर आपके जीवन साथी के साथ बिना वजह झगड़े होते हैं तो बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहने। कोशिश करें कि आप दोनों मिलकर इस दिन एक साथ पूजा करें।
ऐसा करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता सरस्वती की कृपा दृष्टि बनी रहती है। इससे आपको बेवजह झगड़ों से मुक्ति मिल सकती है और आपसी प्रेम बढ़ता है। अगर आप यहाँ बताई बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है और वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़े रहिए कहानी संग्रह से। अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।